पंजाब की 4 विधानसभा सीटों बरनाला, गिद्धड़बाहा, डेरा बाबा नानक और चब्बेवाल में उपचुनाव के लिए कल मतदान होगा। सभी सीटों पर सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी और पंजाब में 4 सीटों पर कुल 45 उम्मीदवार मैदान में हैं। कल मतदान के बाद नतीजे 23 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। करीब 19 दिनों तक चले चुनाव प्रचार अभियान के दौरान राजनीतिक दलों के नेताओं और उम्मीदवारों ने कई रोड शो और चुनावी सभाएं की। चुनाव प्रक्रिया के लिए केंद्रीय सुरक्षा बल की 17 कंपनियां तैनात की गई हैं। साथ ही 3,868 कर्मचारियों को चुनावी ड्यूटी पर लगाया गया है। गिद्धड़बाहा में सबसे ज्यादा संवेदनशील बूथ, पोलिंग बूथों पर सीसीटीवी कैमरों से निगरानी रखी जाएगी। तो पंजाब की 4 विधानसभा सीटों पर कल उपचुनाव है। बरनाला, गिद्धड़बाहा, डेरा बाबा नानक और चब्बेवाल में ये उपचुनाव होना है। 4 सीटों पर मतदान के लिए सभी तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं और आपको बता दें 20 नवंबर को 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। डेरा बाबा नानक विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है। गिद्धड़बाहा की विधानसभा सीट जिस पर उपचुनाव कल ही होना है, 23 नवंबर को इसके नतीजे घोषित किए जाएंगे। साथ ही साथ बरनाला विधानसभा सीट पर उपचुनाव और इसके अलावा 20 नवंबर को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी। सभी सीटों के चुनावी नतीजे 23 नवंबर को घोषित कर दिए जाएंगे। गिद्धड़बाहा विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो कुल 173 पोलिंग बूथ यहां पर बनाए गए हैं। गिद्धड़बाहा में 173 बूथों में से 96 बूथ ऐसे हैं जो कि बेहद संवेदनशील हैं। संवेदनशील बूथों पर खास तौर पर व्यवस्थाएं की गई हैं। इसके अलावा वीआईपी और हॉट सीट है गिद्धड़बाहा की विधानसभा सीट, इस पर भी सबकी नजरें टिकी हुई हैं। विधानसभा क्षेत्र में कुल 1,66,731 मतदाता हैं। ये गिद्धड़बाहा विधानसभा सीट का समीकरण। बात करते हैं अब डेरा बाबा नानक की विधानसभा क्षेत्र में कुल 1,93,376 मतदाता हैं जो अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। इस विधानसभा क्षेत्र में कुल 241 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। कुल 241 मतदान केंद्रों में से 61 मतदान केंद्र संवेदनशील है और यहां पर व्यवस्थाएं पुख्ता की गई हैं। विधानसभा क्षेत्र में कुल 1,59,432 मतदाता हैं। कुल 205 मतदान केंद्र बनाए गए हैं जिनमें से 50 संवेदनशील हैं। और इस विधानसभा क्षेत्र में कुल 1,77,426 मतदाता ऐसे हैं जो अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। तो बरनाला की बात करें कुल 212 मतदान केंद्र बनाए गए हैं जिनमें 37 संवेदनशील मतदान केंद्र हैं। संवेदनशील मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के अतिरिक्त इंतजाम किए गए हैं। केंद्रीय सुरक्षा बल की 17 कंपनियां तैनात हैं। अर्धसैनिक बलों की भी कंपनियां तैनात की गई हैं। इसके अलावा पंजाब पुलिस की भी जवानों की तैनाती पंजाब उपचुनाव के मद्देनजर की गई है। पंजाब पुलिस के 6,481 जवानों की तैनाती विधानसभा उपचुनाव के मद्देनजर की गई है और 3,868 कर्मचारी इस दौरान अपनी चुनावी ड्यूटी करेंगे। तो पंजाब उपचुनाव की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। गिद्धड़बाहा में सबसे ज्यादा संवेदनशील बूथ हैं। कहीं पर भी कोई अप्रिय घटना ना हो, इसके लिए खास इंतजाम किए गए हैं। पुलिस प्रशासन, अर्धसैनिक बलों की और सुरक्षा बलों की टुकड़ियां तैनात की गई हैं। चलिए बरनाला का रुख करते हैं। हमारे साथ संवाददाता नितिन धीमान वहां से जुड़ रहे हैं। नितिन, उपचुनाव है बरनाला में, समीकरण क्या कह रहा है बरनाला का और क्या तैयारियां पूरी कर ली गई हैं? बिल्कुल, अगर हम चारों सीटों की बात कर रहे हैं तो बरनाला सीट इसलिए भी सबसे अहम है क्योंकि यहाँ से जो मौजूदा मंत्री थे मीत हेयर, वो क्योंकि सांसद बन गए थे तो उसके बाद सीट खाली हुई थी। तो एक वर्चस्व की लड़ाई है और उन्हीं के खास हरिंदर धालीवाल
मैदान में है और दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से केवल सिंह ढिल्लों हैं, जो कि काफी बड़े नेता, पूर्व मंत्री रहे हैं, कैप्टन अमरिंदर सिंह के खास रहे हैं और उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान बरनाला में, उनका कहना है कि जिला जो है बरनाला को उन्हीं की तरफ से बनाया गया था, तो प्रचार उनकी तरफ से इस तरीके का प्रचार प्रसार वहां पर किया जा रहा है। तो ऐसे में क्योंकि संवेदनशील के बूथ हैं, 6000 के करीब कंपनियां पूरे उपचुनाव के लिए जवान भेजे गए थे, पंजाब पुलिस के जवान भी लगाए गए हैं और जो सेंसिटिव बूथ है वहां पर काफी ज्यादा संख्या में सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के जवान वहां पर लगाए गए हैं। पोलिंग पार्टियां अपनी अपनी जगह रवाना हो चुकी हैं और सुबह पहले एक मॉक ड्रिल की जाएगी, मॉक ड्रिल के बाद फिर चुनावी प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। उम्मीद जताई जा रही है कि इस बार पोल परसेंटेज उतना रहे जितना कि पिछले जो 2022 के चुनाव हुए थे उसमें रहा था। इसके साथ साथ अगर हम बात करें बाकी की सीटों की, अगर बात कर ले तो बरनाला के बाद गिद्दड़बाहा सीट सबसे अहम है, क्योंकि वहां से खुद राजा बड़िंग की पत्नी मैदान में है और बीजेपी से वहां पर मनप्रीत बादल हैं, पूर्व फाइनेंस मंत्री, और आम आदमी पार्टी की तरफ से जो पिछली बार चुनाव जिनकी तरफ से लड़ा गया था वही कैंडिडेट को दोबारा से उनकी तरफ से टिकट दिया गया था। तो एक पूरी एक त्रिकोणीय फाइट वहां पर होती हुई नजर आ रही है। जिस तरीके से, क्योंकि यहाँ से पहले भी मनप्रीत बादल चुनाव जीत चुके हैं और गिद्दड़बाहा से पहले बाईपोल भी जीत चुके हैं और खुद राजा बड़िंग क्योंकि यहाँ से 3-4 बार चुनाव जीते हैं, इस बार उनकी पत्नी मैदान में है क्योंकि सांसद बनने के बाद। और एक चीज जरूर है कि पंजाब के उपचुनावों में 2 सीटें ऐसी हैं या जिनमें जो वहां पर कैंडिडेट थे उनकी पत्नियां मैदान में है, चाहे राजा बड़िंग की बात कर ले, उनकी पत्नी अमृता बड़िंग है गिद्दड़बाहा से, या हम बात कर लें डेरा बाबा नानक से सुखजिंदर रंधावा की पत्नी, और चब्बेवाल सीट से जो आम आदमी पार्टी के राजकुमार चब्बेवाल हैं उनके पुत्र ईशान चब्बेवाल को टिकट दिया गया है। तो कहीं ना कहीं परिवारवाद भी एक तरफ से हावी दिखा और दूसरी तरफ एक आगे के चुनाव, क्योंकि 2.5 साल सरकार को हो गए हैं और आगे जो अब चुनाव आएगा उसका एक लिटमस टेस्ट के तौर पर भी इससे देखा जा रहा है कि अब सरकार, आम आदमी पार्टी कहना है कि सरकार की नीतियों पर मोहर लगेगी, 2.5 साल के जो काम कराए उस पर मोहर लगेगी। बिल्कुल तो कांग्रेस कह रही है कि जिस तरीके से लोकसभा में उपचुनाव के अगर हम पैटर्न की बात करते हैं, अमूमन जो देखा गया है पैटर्न तो यही होता है कि उपचुनाव में जिसकी पार्टी सत्ता में होती है ज्यादातर जो विजय होने के चांसेस हैं या जीत के चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं और वाकई इससे बहुत कुछ निर्भर करता है कि सरकार ने अब तक क्या काम किया है, जनता उससे कितना कनेक्ट कर पाई है। ये उपचुनाव एक तरीके का टेस्ट है। आमतौर पर यही देखा गया है, अधिकतर जगह पर यही होता है कि जहां उपचुनाव में जो सत्ता में पार्टी होती है उसी का जोर रहता है। ये सवाल हमने पूछा था बाकी जितने दल थे उनसे भी कि ये एक समीकरण है, एक पुराना एक पॉलिटिकल थ्योरी है और कहीं ना कहीं ये प्रैक्टिकल भी होती हुई दिखी है। तब मनप्रीत बादल का कहना था कि वो पहले भी बाईपोल जीते हैं, अन्य कहना है कि हम भी इस तरीके की चीजें नहीं होंगी। इसको लेकर सरकार जरूर कॉन्फिडेंट नजर आ रही है। उनका कहना है कि जो लोग हैं अगर उसी पार्टी का एमएलए चुन के आता है तो आगे विकास होगा, इसलिए लोग आम आदमी पार्टी पर मोहर लगाएंगे, ऐसा उनका कहना है। तो इसलिए ये इससे कोई गुरेज नहीं किया जा सकता कि बाईपोल्स में ऐसा नहीं होता, लेकिन एक्सेप्शंस जरूर हमने देखी हैं, पंजाब में भी देखी है, संगरूर उपचुनाव हुआ था, तमाम चीजें हुई थी, वो सारी हमने देखी हैं लोकसभा की। तो ये एक्सेप्शन रहती है नहीं रहती है देखना होगा। लेकिन इससे पहले जो जालंधर में उपचुनाव हुआ था तो आम आदमी पार्टी की तरफ से मोहिंदर भगत उसमें जीत करके आए थे। तो ऐसे में अब पार्टी उस लिहाज से भी कॉन्फिडेंट है और मनप्रीत बादल समेत अन्य इसलिए कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि जैसे केवल ढिल्लों कह रहे हैं कि जिला उन्होंने बनवाया था बरनाला को, इसलिए बरनाला की जनता साथ होगी। मनप्रीत बादल कह रहे हैं उन्होंने पहले भी बाईपोल जीता हुआ है तो इसलिए वो जीतेंगे। यही कि जनता किससे कनेक्ट कर पाती है, ये सब कुछ कल जब बंद हो जाएगा ईवीएम में तो 23 को पिटारा खुलेगा। सीधे रुक कर लेते हैं डेरा बाबा नानक से, हमारे साथ संवाददाता ध्यानचंद जुड़ गए हैं। ध्यानचंद, डेरा बाबा नानक का समीकरण क्या कुछ कह रहा है, क्योंकि कल मतदान होना है, किस तरह की तैयारियां की गई हैं? बिल्कुल रेनू, बताना चाहूंगा जिस तरह से कल डेरा बाबा नानक में एक जंग चलने वाली है और जंग जो है वोटों की जंग होगी और आपसी
जिस तरह से काफी लंबे समय से कह सकते हैं हम कि डेरा बाबा नानक में सुखजिंदर सिंह रंधावा जो पंजाब के पूर्व डिप्टी सीएम रह चुके हैं, साथ में मौजूदा जो है एमपी हैं, सांसद हैं, और दूसरी तरफ जो है सत्ता में बैठे जो आम आदमी पार्टी के जो उम्मीदवार है वो गुरदीप सिंह, उनसे कड़ा मुकाबला होने जा रहा है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जो डेरा बाबा नानक का ये मुकाबला इस बार दिलचस्प है और सभी की निगाहें पहले गिदड़बाहा पर रहेंगी, उसके बाद जो है डेरा बाबा नानक की तरफ रहेंगी। तो फिलहाल जो आपको तैयारियों की मैं जानकारी देना चाहूंगा कि तैयारियां जो है वो प्रशासन ने मुकम्मल कर ली हैं और कल जो है जो डेरा बाबा नानक में सुबह से ही जो वोटिंग शुरू हो जाएगी और यहाँ पर 1,95,000 के करीब जो वोटर है वो वोट डालेंगे और अपने मतदान का जो है दान करेंगे। तो ऐसे में कह सकते हैं कि कल का दिन जो है सभी की, जिस तरह मैंने आपको पहले की बताया कि डेरा बाबा नानक पर जो निगाहें टिकी रहे, तो उसी तरह हमारी भी निगाहें डेरा बाबा नानक पर टिकेंगी, क्योंकि वहां पर एक घमासान जो है वोटों की जंग होने जा रही है और देखना होगा कि इन वोटों की जंग में किस उम्मीदवार का पिटारा खुलेगा, क्योंकि वहां पर जो तीनों दिग्गज नेता हैं, जिसमें जो श्रोमणी अकाली दल से जो रविकरण सिंह कालो हैं, वो इस बार जो है बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं। तो ऐसे में कह सकते हैं कि त्रिकोणा मुकाबला है और जितना भी श्रोमणी अकाली दल का वोट बैंक है वो अब देखना होगा कि किस तरफ जाएगा, क्योंकि वो पुराना चेहरा, पुराने दिग्गज नेता रविकरण सिंह कालो जो है वो अकाली दल से काफी लंबा समय वो अकाली दल के साथ रहे हैं और उनके वोटर देखना होगा किसकी तरफ जाएंगे और ये त्रिकोणा मुकाबला काफी दिलचस्प होगा। जी चलिए, बहुत धन्यवाद ध्यानचंद।